हेलो स्टूडेंट, आज इस क्लास में हम लिंकेज सहलग्नता के बारे में अध्ययन करेंगे। पहले तो हम देखते हैं सहलग्नता क्या होती है, लिंकेज क्या होता है। सहलग्नता एक प्रकार से जीनों का एक कैरेक्टर होता है, लक्षण होता है, जिसके तहत एक जो क्रोमोसोम है, गुणसूत्र है, उसके दो भिन्न लोकस पर स्थित जो जीन्स होते हैं वो साथ साथ अगली पीढ़ी में क्या करते हैं, वंशानुगति करते हैं। मतलब साथ साथ दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत रूप से उसमें उसकी प्रोजेनेस में दोनों जीन्स साथ साथ पहुंचते हैं। तो ये जो दोनों जीन है, ये दो जो जीन क्या कहलाएंगे, सहलग्न जीन कहलाते हैं, लिंकेज जीन कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे, ये लिंकेज जीन कहलाते हैं। और इनका जो ये कैरेक्टर्स हैं, ये क्या कहलाता है, सहलग्नता कहलाता है, लिंकेज कहलाता है। तो जो लिंकेज है, सहलग्नता है, इस सहलग्नता को समझाने के लिए बैटसन पुन्नेट ने एक थ्योरी का प्रतिपादन किया था, वो थी कपलिंग एंड रिपल्सन थ्योरी, युग्मन और प्रतिकर्षण का सिद्धांत। तो जो युग्मन और प्रतिकर्षण का सिद्धांत का प्रतिपादन जो इन्होंने किया था बैटसन पुन्नेट ने, वो लेथाइरस ओडोरोटस जो मीठी मटर होती हैं, इस लेथाइरस ओडोरोटस जो मीठी मटर है, इसमें एक्सपेरिमेंट किए और एक्सपेरिमेंट के आधार पर जो रिजल्ट निकले, उन रिजल्ट के आधार पर उन्होंने ये प्रतिपादन किया कि एक प्रकार से जो जीन्स होते हैं, उन जीन्स में जिस पेरेंट से आ रहे हैं, उस पेरेंट से जो जीन्स आ रहे हैं, उनमें साथ साथ रहने की प्रवृत्ति पाई जाती है, अर्थात उनमें सहलग्नता का गुण पाया जाता है, सहलग्नता कैरेक्टर्स वहां पर पाया जाता है। तो उसको उन्होंने क्या दिया, कपलिंग थ्योरी, मतलब युग्मन सिद्धांत। इसी प्रकार से रिपल्सन थ्योरी का प्रतिपादन भी उन्होंने किया। तो इन दोनों जो थ्योरी है, दोनों थ्योरीज के आधार पर हम ये स्थापित करेंगे कि किस प्रकार से जो सहलग्नता होती है वो कपलिंग और रिपल्सन थ्योरी का हाइपोथेसिस का परिणाम होते हैं। तो जैसे कि जो मेंडल ने जो क्रॉस रेशियो दिया था, मेंडल ने जब टेस्ट क्रॉस रेशियो दिया, टेस्ट क्रॉस में उसके रिजल्ट क्या आते हैं, 1 is equal, 1 is equal, 1 is equal या 1 is equal to 1। मतलब 50% उसके डोमिनेंट वाले होते हैं, 50% रिसेसिव वाले होते हैं। तो वहां पर तो वो जो टेस्ट क्रॉस जो रिजल्ट प्राप्त हो रहा था, वो रिजल्ट यहाँ पर जो बैटसन पुन्नेट ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था, वहां पर जो टेस्ट क्रॉस कराया जाता है, वहां पर ये रिजल्ट प्राप्त नहीं होता, मतलब रिजल्ट क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो इन्होंने क्या किया, जो बैटसन पुन्नेट ने जो लेथाइरस ओडोरोटस जो मीठी मटर होती हैं, उसमें दो प्रकार के पेरेंट्स को इन्होंने चुना। कौन कौन से पेरेंट्स थे, एक जो पेरेंट्स था उसमें ब्लू फ्लोर और लॉन्ग पोलन वाली कंडीशंस थी, मीन्स नीले रंग के पुष्प बनते थे और साथ साथ उनका जो फोलेंस होते थे, जो परागण होते थे, वो क्या होते हैं, लंबे होते थे। तो एक तो उन्होंने इसको लिया जिसका जेनेटिक कैरेक्टर्स क्या था, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल एल, कैपिटल एल। दूसरा जो इन्होंने पेरेंट्स लिया, वो लिया रेड फ्लोर और राउंड पोलन। एक प्रकार से जो ब्लू फ्लोर है कैपिटल बी होता है, और मतलब ब्लू फ्लोर राउंड जो रेड फ्लोर पर क्या होता है, डोमिनेंट होता है, प्रभावी होता है। इसी प्रकार से लॉन्ग पोलन राउंड पोलन पर क्या होता है, डोमिनेंट होता है, प्रभावी होता है। तो जो रेड फ्लोर और राउंड पोलन जो पेरेंट्स था, उसका जेनेटिक कैरेक्टर क्या था, स्मॉल बी, स्मॉल बी, स्मॉल एल, स्मॉल एल। इनसे इन्होंने क्या बनाया, गैमेट्स तैयार किए। गैमेट्स इनसे बने कैपिटल बी, कैपिटल एल, स्मॉल बी, स्मॉल एल। और इनका आपस में फिर बाद में क्या कराया, क्रॉस कराया। और क्रॉस से बनने वाली जो F1 जनरेशन थी, कौन सी, F1 जनरेशन, F1 फीडी, उस F1 फीडी का जो जेनेटिक कैरेक्टर्स था, वो कैपिटल बी, कैपिटल स्मॉल एल, कैपिटल एल, स्मॉल एल, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल एल, स्मॉल एल था। और सारे के सारे जो फ्लोर थे वो किस प्रकार के थे, 100% जो फ्लोर थे ब्लू फ्लोर और लॉन्ग पोलन। कैसे थे, ब्लू फ्लोर और लॉन्ग पोलन, इनका जेनेटिक कैरेक्टर एक प्रकार का फिनोटाइप था। और जेनेटिक कैरेक्टर क्या था, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल एल, स्मॉल एल। अब इन्होंने क्या किया, टेस्ट क्रॉस कराया।
जैसा कि हम जानते हैं मेंडल ने जो टेस्ट क्रॉस कराया था, टेस्ट क्रॉस में क्या करते हैं, F1 जनरेशन का रिसेसिव जो पेरेंट्स होता है, अप्रभावी जो होता है, उसके साथ क्या कराते हैं, हम उसका क्रॉस कराते हैं। तो यहाँ पर जो इसका ये तो डोमिनेंट है और ये क्या रिसेसिव वाला है, अप्रभावी वाला, एक प्रकार से अपना प्रभाव दिखा नहीं पाता है किसकी उपस्थिति में, डोमिनेंट एलील्स की उपस्थिति में। तो वापस हम इसका क्रॉस किसके साथ करा, रेड फ्लोर और राउंड पोलन। रेड फ्लोर और राउंड पोलन जिनका जेनेटिक कैरेक्टर्स क्या था, स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल एल स्मॉल एल। तो इसके साथ उन्होंने टेस्ट क्रॉस कराया। जो ब्लू फ्लोर और लॉन्ग पोलन वाला था पेरेंट्स F1 जनरेशन का, उससे 4 प्रकार के गेमेट्स का निर्माण यहां पर होता है। किनका निर्माण हो रहा, 4 प्रकार के गेमेट्स का निर्माण यहां पर होता है। कौन कौन से गेमेट थे, कैपिटल बी कैपिटल एल, कैपिटल बी स्मॉल एल, स्मॉल बी कैपिटल एल, स्मॉल बी स्मॉल एल। और जो दूसरा जो पेरेंट्स था जिससे हम टेस्ट क्रॉस करा रहे हैं, इसका जो गेमेट्स था केवल स्मॉल बी स्मॉल एल ही वहां पर बनेगा। अब ये जो इनका क्या कराते हैं हम, अब टेस्ट क्रॉस कराते हैं इनका आपस में। कैपिटल बी कैपिटल एल का स्मॉल बी स्मॉल एल से कराएंगे तो बनेगा कैपिटल बी स्मॉल बी और स्मॉल एल स्मॉल एल। इसका इससे कराएंगे कैपिटल बी का, इससे सॉरी इसका पहले तो बना आपका कैपिटल बी स्मॉल बी और कैपिटल एल स्मॉल एल। मतलब फर्स्ट प्रथम जो प्लांट था, प्रथम जो प्रोजेनिस थी, ये प्रथम प्रोजेनिस थी, दूसरी ये प्रोजेनिस है आपकी, तीसरी जो प्रोजेनी है वो ये है, और चौथी प्रोजेनी ये आपकी ये। जो प्रथम जो प्रोजेनी बने, संतति बने, उनका फिनोटाइप क्या था, ब्लू फ्लोर और लॉन्ग पोलन। और जेनेटिक स्ट्रक्चर क्या थे, कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल एल स्मॉल एल। ओके, फिर दूसरा जो संतति बनती है वो कैपिटल बी स्मॉल स्मॉल एल, मतलब ब्लू फ्लोर और राउंड पोलन, ब्लू फ्लोर और राउंड पोलन। और तीसरी जो बनती है वो इसका इससे था कराएंगे स्मॉल बी कैपिटल एल स्मॉल एल। ये थे रेड फ्लोर और लॉन्ग पोलन। लॉन्ग पोलन किसकी वजह से, कैपिटल एल के कारण से। इसी प्रकार से जो चौथी पीढ़ी होती है स्मॉल बी स्मॉल एल, रेड फ्लोर और राउंड पोलन। इनका जो फिनोटाइपिक रेशियो था वो कैसा था, फिनोटाइपिक रेशियो था कि 7 तो कैसे थे, ब्लू फ्लोर और लॉन्ग पोलन वाले, और एक कैसा था, ब्लू फ्लोर और राउंड पोलन। इसी प्रकार से एक कैसा था, रेड फ्लोर और लॉन्ग पोलन, और फिर वापिस 7 कैसे थे, रेड फ्लोर और राउंड पोलन। अर्थात इनका जो फिनोटाइपिक रेशियो था कैसा था, फिनोटाइपिक रेशियो 7 is equal 1 is equal 1 is equal 7 आउट ऑफ 16। 16 में से 7 तो एक प्रकार से जो 7 जो थे वो प्रथम पेरेंट्स के समान थे, इसके समान, ब्लू फ्लोर और लॉन्ग पोलन के समान थे। और इसी प्रकार से 7 जो थे वो 7 का जो फिनोटाइप कैरेक्टर्स था वो कैसा था, अपना जो दूसरा जो पेरेंट्स था रेड फ्लोर और राउंड पोलन उसके समकक्ष था। और जो 2 रिकॉम्बिनेशंस बने वो 2 रिकॉम्बिनेशंस का रेशियो क्या था, 1:1:1। इस प्रकार से जो मेंडेलियन जो रेशियो होता है, टेस्ट क्रॉस का मेंडेलियन रेशियो क्या होता है वहां पर 1:1:1:1, जबकि यहां पर सारा चेंज हो गया। तो चेंज जो हो गया, तो एक प्रकार से ये जो चेंजेस आया है, चेंजेस क्यों आया, चेंजेस इसलिए आया कि एक प्रकार से जो बनने वाली जो प्रोजेनिस होती है, जो एक प्रकार से जो जेनेटिक जो कैरेक्टर्स होते हैं, जेनेटिक जो स्ट्रक्चर होती है या जो एलिल्स होते हैं, वो एलिल्स जिस पेरेंट से आए हैं उसके साथ रहना पसंद करते हैं। क्या करते हैं, उसके साथ रहना पसंद करते हैं। मतलब एक प्रकार से उनमें युग्मन का गुण पाया जाता है, कपलिंग पाया जाता है। इसी प्रकार से अतः कैपिटल बी कैपिटल एल के साथ रहना पसंद करेगा। अतः इसका रहना पसंद करने के कारण से वहां पर जो टेस्ट क्रॉस का रेशियो था वो चेंज हो गया, वहां पर क्या होता है 7 आ रहा है। इसी प्रकार से स्मॉल बी स्मॉल एल के साथ रहना ज्यादा पसंद करता है, और इसके कारण से यहाँ पर इसका भी रेशियो क्या होता है 7 आता है, 7/16, 16 में से 7।
और दूसरा, जो नए जो रिकॉम्बिनेशंस बनते हैं वो नए रिकॉम्बिनेशंस की संख्या क्या होती है, वो कम होती है। क्यों? क्योंकि एक प्रकार से यहाँ पर जो जिस पेरेंट्स से वो आ रहे हैं, एक प्रकार से जो जीन्स हैं जिस क्रोमोसोम्स में स्थित हैं, उनमें एक प्रकार से युग्मन का गुण पाया जाता है, कपलिंग पाई जाती है। अतः वहां पर जो जेनेटिक रेशियो होता है, एक प्रकार से इनका जो टेस्ट क्रॉस रेशियो होता है 7:1, 1:7। तो ये जो थ्योरी होती है, ये तो थ्योरी आपके हो गए कपलिंग थ्योरी। दूसरी जो थ्योरी होती है वो कहलाते हैं रिपल्सन थ्योरी। इस थ्योरी के बाद में हम नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।